आज मैं कुछ मॉडल्स आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या है मॉडल्स, मैंने बताया था अपने पिछले रिकॉर्ड में। अब आपको देखेंगे इसमें नीड का प्रयोग है। मॉडल्स ये सारे नीड देखिए, नीड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और डेयर, ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट मॉडल हैं। इसका आप इस्तेमाल करते हैं whenever you are making a sentences, we are using these words. These are nothing but an auxiliary verb which helps to the main verb. मैंने आपको बार बार कहा है कि auxiliary verb, इसलिए इसका मेन वर्ब में प्रयोग न करें, ठीक है। अब आप देखिए नीड के बारे में देखिए। नीड जो है ये मॉडल्स इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम निगेटिव में और इंट्रोगेटिव बनाने में। याद रखिएगा, निगेटिव बनाने में और इंट्रोगेटिव बनाने में। जैसे you should not go to town, sorry, you need not go to town to learn English, the teacher is at your home, he know better English। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में आ गया shall, I shall do it। इसको आप अफर्मेटिव में भी लगा सकते हैं और इसको आप निगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे I shall not do it, कोई बात नहीं। यहाँ विल का प्रयोग देखें तो विल का प्रयोग आप इस्तेमाल करते हैं ही विल डू दिस वर्क, राइट। ये आप अफर्मेटिव में भी लगा सकते हैं, निगेटिव में भी लगा सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी लगा सकते हैं। चलिए शुड का देखते हैं। शुड पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। शुड जो होता है वो नॉर्मली हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वुड का इस्तेमाल करते हैं, भी हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ विल था फ्यूचर टेंस में, उसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट टेंस में बताते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वुड के फॉर्म में, ठीक है। आप कैन का देखिए, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन डू दिस वर्क, ठीक है, कोई बात नहीं। कुड का देखिए फिर पास्ट टेंस में हो सकता है। मे का प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, मे आई कमिंग सर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यू नीड नॉट गो टू टाउन फॉर मनी, ठीक है। यहां देखिए नीड जो है वो क्या हो गया, मॉडल्स हो गया, क्लियर बात है। आप देखिए यहां पर समझ, आपको पैसे के लिए जाने के बाद मतलब शहर में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शहर में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, यू नीड नॉट गो टू टाउन फॉर मनी, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब आप 10 बना सकते हैं अपने तरीके से। दूसरी बात है शैल, देखिए आई शैल डू इट, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। आप मुझे कहें मैं इस काम को कर दूंगा, मैं इस काम को करूंगा, आप बस कहें, आप नॉर्मली बोलते बस कहो मैं इस काम को कर दूंगा। यहां विल भी आप देखिए, ही विल डाई वेरी सून, बोलते ना, कोई मरीज को देखा जाते बोलते कैसी हालत है, बोलते नो नो नो, ही विल डाई वेरी सून, ठीक है ना। उसका अंत समय अब आने वाला ही है, यानी वो बहुत जल्द मरने वाला ही हो, ठीक है, क्लियर बात है। आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। शुड का प्रयोग देखिए, ही शुड केयर हिज ओल्ड पेरेंट्स, ही शुड केयर हिज ओल्ड पेरेंट्स। ये एडवाइस एक तरह का, एक आदमी एडवाइस दे रहा कि भाई आपको अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, आपको केयर करनी चाहिए, बिकॉज दे आर ओल्ड। तो यहाँ इस पेरेंट्स की वजह से हम समझते हैं। इसी तरह से वुड लगाएंगे अपने पास में। आप कैन देखिए, कैन का भी प्रयोग करते हैं, आई कैन डू दिस वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम कुड के बारे में देखें तो कुड बेसिकली हमारे पास एक पास्ट टेंस के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पास्ट टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुड का। एग्जाम्पल ले लीजिए, कुड का क्या हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं कि he could solve his problem, ठीक है, he could solve his problem। आप he could solve, इसमें छुपा हुआ, ऑलरेडी वर्ड छुपा हुआ, याद रखिएगा। if he told him or if he asked his advice, then he could solve his problem,
क्लियर हो गई। अब आपने मतलब मे का तो सिंपल सा तरीका सभी आपको मालूम है, मे आई, सिंपल सा बात है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मे माइट। अब हम चलते हैं आपके पास में मस्ट का प्रयोग, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट कुक फॉर योर डैडी, यू मस्ट कुक फॉर योर डैडी एज ही इज ओल्ड। क्यों कब बनाना चाहिए? क्योंकि आपके डैडी क्या हो गए हैं, बूढ़े हुए, तो मस्ट का प्रयोग हो गया। ठीक है, अभी हमने बताया था डेयर का प्रयोग, मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव में ही प्रयोग होता है। याद रखिए ऑट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ऑट के साथ हमेशा टू का ही प्रयोग करेंगे। ऑट टू, रिमेंबर, याद रखिएगा, ऑट टू, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। ऑट के साथ हमेशा टू का ही आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे हो सकते यू ऑट टू कंसल्ट द डॉक्टर। एग्जाम्पल ले लीजिए, यू ऑट टू कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर डेयर के साथ मैंने बताया था कि हाउ डेयर यू टू कम इन माई ऑफिस। क्वेश्चन अब आ सकता है, हाउ डेयर यू टू केम इन ऑफिस। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये चीजें चलती रहती है, आप इसको समझ लीजिएगा और इसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। पहले आप इसको समझिए, पूरा समय लीजिए, प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ सुनने से और लिखने से कुछ नहीं होगा। यू मस्ट यूज दिस इंग्लिश इन एवरीवेयर इन योर लाइफ। जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे ये नॉलेज किसी काम का नहीं है। यू मस्ट लर्न। इंग्लिश लर्निंग इज डिफरेंट, इंग्लिश स्पीकिंग इज डिफरेंट, इंग्लिश राइटिंग इज डिफरेंट। इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, आपको सोसाइटी में परिवर्तन लाने के लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली यू नीड टू लर्न द इंग्लिश। ठीक है, धन्यवाद। आशा है आपको बहुत फायदेमंद रहेगा।